दोस्तों, आप सभी को बीडी ओरिएंटेड क्लास में। दोस्तों, आज हम एक से लेके और अनंत तक यानी जितना तक स्क्वायर है उसको हम निकालना ट्रिक सीखेंगे, ठीक ना। तो स्क्वायर कैसे निकाला जाता है मात्र हम 5 मिनट के वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते बिना समय लेते हुए, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखे स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग निकालना सीखे एक से लेके अनंत तक, कितना भी हो, 95 हो, 96 हो, 1000 हो, 2000 हो, कोई भी हो, स्क्वायर निकालना मात्र 2 सेकंड में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक काम करो, यहाँ पे साइड में हम क्या करते हैं, 1 से लेके 10 तक स्क्वायर याद कर लो। 1 के स्क्वायर कितना होगा 1, 2 के स्क्वायर कितना होगा 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, 3 के स्क्वायर कितना होगा 3 के स्क्वायर 9। यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 1 गुना 1 1 गुना 3 गुना 3 तो क्या 9 गया। इसी तरह हो गया 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, उसके बाद 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, उसके बाद 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इसी तरह 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक। और 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 81। बस हम ज्यादा कर रहे हैं। और 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। बस इतना ही तक याद रखो, बाकी हम निकालना सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। अब हम स्टार्ट करते हैं 11 से, ठीक ना। 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। 11 का स्क्वायर करते हैं। तो देखो ध्यान से, हम साइड में यहां से निकाल रहे हैं 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर होता है। तो 1 को कर दो, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक। और 1 इसको क्या करो, दोनों के क्या करो गुना करो। 1 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 से दुगुना कर दो, 1 के दुगुना कर दो क्या होगा 2 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, नहीं समझा। यानी कि जब तक 4-5 को कराएंगे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। देखो 1 स्क्वायर कितना था 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और 1 के दुगुना कर दो, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 2, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ये हो गया मेरा आंसर बन गया, ठीक ना। इस तरह हम 12 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 12 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। देखो 2 का स्क्वायर पहला वाला क्या करेंगे हम स्क्वायर, पहला वाला क्या करेंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक ना। और 1 के 2 से गुना करो, यानी अंदर वाला गुना करके और दुगुना कर देना है। 1 के 2 से गुना कर 2 होगा, और इससे गुना कर 2 को दुगुना कर दुगुना कितना हो जाएगा 4, दुगुना कितना होगा 4, ठीक। और 1 के स्क्वायर क्या होगा 1, तो 144, यानी 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ठीक। उसी तरह हम निकाल रहे हैं 13 का स्क्वायर। कितना निकाल रहे हैं 13 के स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 3 के स्क्वायर कितना होगा 9। यहाँ पे स्क्वायर करके पहले लिखना है, फिर 1 के 3 से गुना करना है। तो 1 के 3 से गुना करें तो 3 होगा, अब फिर 3 को दुगुना कर दो कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक। और 1 का स्क्वायर कितना होगा 169, समझ गया, ठीक। उसी तरह हम 14 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, ठीक। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 के 6 होगा, हासिल 1 होगा, ठीक ना। हासिल 1 साइड में रखेंगे, ठीक ना। अब 1 के 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 4 गुना 8, 8 1 कितना होगा 9, ठीक ना। और 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 के स्क्वायर 1 होगा, ठीक। 1 के स्क्वायर 1 होगा, ठीक। और तो 1 हो जाएगा 196, कितना हो जाएगा 196, कितना होगा 196। अब इसी तरह अगर 1 1 लगा रहेगा तो इस तरह करेंगे आप। चलो सीधा हम क्या लेते हैं 20 के स्क्वायर लेते हैं, मान के चलो 20 के स्क्वायर लेते हैं, 20 के स्क्वायर लेते हैं। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, ठीक। अब 2 के 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, 0 को गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी 400, कितना होगा 400। उसी तरह मान के चलो हम 22 के स्क्वायर निकाल रहे हैं, 22 के स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 22 के स्क्वायर निकाल रहे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। आप फिर 2 दूना 4 कर दो, आप 4 को दुगुना कर दो कितना हो जाएगा 8, ठीक 8 हो जाएगा। और फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 484, यानी कि 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484। हम क्या कर रहे हैं पहला वाला का स्क्वायर कर रहे हैं, और स्क्वायर करने के बाद क्या कर रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके दुगुना कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाला जो बचता है उसको क्या करते हैं हम स्क्वायर कर रहे हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे सेम टू सेम क्या करेंगे हम, मान के चलो 26 के स्क्वायर निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं हमको 26 के स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर पढ़ा लिखो, 6 के स्क्वायर कितना होगा 36, 6 के स्क्वायर कितना होगा 36। अब 36 के स्क्वायर करो, 36 को गया कैरी कितना हो जाएगा 3, यानी 3 हासिल हो जाएगा, तो 3 को साइड में लिखो, ठीक ना। उसी तरह 6 कितना होगा 12, 12 कितना होगा 24, 24 कितना होगा 24 3 27, तो 27 का 7 हो गया, हासिल कितना हो जाएगा 2, ठीक। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 और 2 कितना होगा 4 2 6, तो 676 कितना हो जाएगा 676, ठीक ना। तो यानी कि 2 डिजिट वाला रहे या 3 डिजिट वाला रहे, कोई भी रहे तो हमको स्क्वायर इसी तरह निकालना है। अब चलो हम देखते हैं ये अगर 3 डिजिट वाला रहे, या मान के चलो यहाँ 95 के स्क्वायर निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं 95 के स्क्वायर। एक बात बताए, अगर 95 के स्क्वायर निकालना हो तो सीधा 5 के स्क्वायर कर दो 25, ठीक ना। 5 के स्क्वायर 25 कर दो, और 9 से बढ़कर कितना होता है 10, क्या होता है 10, 9 को 10 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 90, कितना होगा 90। तो 90 से कितना होगा 25, यानी कि 90 से 25 हो जाएगा। उसी तरह हम निकाल रहे हैं 25 के 75 के स्क्वायर, 75 के स्क्वायर कर रहे हैं। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 9 से बड़ा कितना होता है 7 से बड़ा क्या होता है 8, 8 से कितना होगा 56, तो 56 से कितना हो जाएगा 25, 56 से 25। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो कुछ इसी तरीके से बनाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्यूब कैसे निकाला जाता है मात्र 2 सेकंड में। तो चलो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।